फुटबॉल, जैसे फुटबॉल बिल्कुल गोल सा होता है फुटबॉल, तो उस फुटबॉल जैसे वो स्फीयर है स्फेरिकल, तो कहीं ना कहीं जो फुटबॉल है उससे ये मिरर लिया गया है। जैसे यहाँ देखिएगा, अगर पूरा गोल सा फुटबॉल हो और उससे हम डिस्क निकाल लें तो कुछ ऐसा दिखेगा फुटबॉल। इसको अगर ऐसे आप घुमा दीजिए चारों तरफ से तो ये एक फुटबॉल बन जाएगा। तो ये अगर फुटबॉल से अगर इस साइड से हम कट कर लें, इस साइड से अगर कट कर लें, जैसे फुटबॉल के एक साइड से हमने कट कर लिया तो हमें कुछ इस तरह से सबका मिलेगा कुछ। उसको हम यहाँ पर रखें तो ये मिरर जो होगा वो कौन सा मिरर होगा? स्फेरिकल मिरर होगा। सपोज करिए कि हम ये एक फुटबॉल से या स्फीयर से इसको निकालें, ये कुछ ऐसा है, तो ये जो पार्ट है ये ऐसा दिख रहा है कि ये फुटबॉल से लिया गया है, तो ये एक स्फेरिकल मिरर का काम करेगा। अब स्फेरिकल मिरर में एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, तो फुटबॉल जो है वो इस साइड में है, फुटबॉल ऐसे है, यानी कि स्फीयर ऐसे है। तो इस मिरर के लिए सेंटर किधर पड़ेगा? इधर की तरफ। जो फुटबॉल है उसका जो सेंटर होगा, फुटबॉल के चारों तरफ से अगर हम धागे अंदर की तरफ डालें तो जो सेंटर होगा वही इस मिरर के लिए भी क्या होगा? सेंटर होगा। ये अगर फुटबॉल ऐसे है तो इसका सेंटर यहाँ आया। तो इसमें देखिए कि दो सरफेस है, एक बाहर की तरफ उभरा है, एक अंदर की तरफ धंसा हुआ है। तो अगर हम इस मिरर को बाहर की तरफ से पॉलिश कर दें तो एक तरह का ये मिरर हो जाएगा, अगर अंदर की तरफ से पॉलिश कर दें तो दूसरी तरह का मिरर हो जाएगा। तो ये जो है, अगर हम इसको बाहर की तरफ से पॉलिश कर रहे हैं, बाहर की तरफ से पॉलिश कर रहे हैं, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन होगा? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। देखिए हम बना रहे हैं यहाँ पे कि ये जो है हमने ऐसे फुटबॉल से कट कर लिया था, यानी कि स्फीयर से ऐसे कट किया और यहाँ पे लगा दिया। अगर हम इसको बाहर की तरफ पॉलिश कर रहे हैं, बाहर की तरफ से पॉलिश कर दिया, तो यही बोलेंगे ना कि ये मिरर ऐसा है कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ धंसा हुआ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, क्योंकि जो आउटर सरफेस था उसको हमने पॉलिश कर दिया, तो जो लाइट अब आएगी तो उसके लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन होगा? ये अंदर वाला। एक ये हो गया। दूसरा देखिए, अगर इसी मिरर को हम ऐसे रख के और अंदर से पॉलिश कर दें, अंदर से, तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अब वो ये बनेगा, ये साइड उभरा हुआ साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है तो वो एक मिरर है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ उभरा हुआ है तो वो दूसरे टाइप का मिरर है। देखिएगा, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है, उस मिरर को कौन सा मिरर बोलेंगे? कॉनकेव मिरर बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। इस मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ, उसको कॉनकेव मिरर बोलेंगे। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ उभरा हुआ है उसे क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। तो ये हो गए आपके दो स्फेरिकल मिरर। ये किसी स्फीयर के पार्ट होते हैं, और या तो इनके बाहरी सरफेस को, उभरे हुए सरफेस को पॉलिश कर दें, उभरे हुए सरफेस को अगर पॉलिश करेंगे तो ये कॉनकेव मिरर होगा। और अगर ये अंदर वाले सरफेस को, अंदर जो अंदर कैविटी टाइप का है उसको अगर पॉलिश कर देंगे और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होगा तो इसको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। देखना यहाँ पे इस मिरर में हमने यहाँ पे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट लिख रखा है, तो ये मिरर कन्वर्जेंट कब होगा, डाइवर्जेंट कब होगा? अच्छा, यहाँ पे ये मिरर जिस स्फीयर से लिया गया है उस स्फीयर का सेंटर अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ। मान लीजिए कि अगर ये स्फीयर ऐसा हो, ये स्फीयर कुछ ऐसा होगा, अगर इस स्फीयर से काट के निकाला गया है तो इसका सेंटर यहाँ होगा, इसका सेंटर सामने है। अच्छा, इनके लिए सेंटर कहाँ पे होगा? भाई इनका भी तो ये
स्फीयर ऐसे ही होगा, इस स्फीयर से निकाले गए हैं, तो इसका सेंटर जो होगा ये इस मिरर का सेंटर होगा। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि कॉनकेव मिरर ये है, कॉन्वेक्स मिरर ये है। अब इसका किसका सेंटर पॉजिटिव होगा, किसका सेंटर ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा, ये जब साइन कन्वेंशन पढ़ाया जाएगा उसमें बता दिया जाएगा। तो ये कॉनकेव मिरर हुआ और ये कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट मिरर। कन्वर्जेंट मिरर क्यों बोलते हैं, यहाँ देखिए, ये कन्वर्जेंट मिरर का मतलब ये कहीं ना कहीं लाइट रे को कन्वर्ज कर रही होगी, कन्वर्ज कर रही होगी। यानी कि अगर यहाँ से लाइट रे ऐसे आ रही है, तो अगर पैरेलल आ रही है तो कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट से, और ये लाइट रे इधर की तरफ आई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वहाँ पे फोकस। तो जो लाइट पैरेलल आती है वो कहाँ से आती है, फोकस से, और ये कहाँ से ली गई, फोकस से, फोकस से। तो ये लग रहा है कि जो लाइट रे आ रही थी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर कहीं ना कहीं क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई, कन्वर्ज हो गई। यानी कि ये एक पास ऐसे मिल रही हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट मिरर। अब इस वाले में देखिएगा, अगर लाइट रे इधर से ऐसे आ रही है, ये हो गया आपका नॉर्मल, ये जितने एंगल पे इंसिडेंस उतने एंगल पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और ये लगेगा कहाँ से आ रही है, इधर कहीं पीछे से आ रही है। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रे क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, ये रे डाइवर्ज हो रही है। तो कॉन्वेक्स मिरर को कौन सा मिरर बोलेंगे, डाइवर्जेंट मिरर बोलेंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर किसी स्फीयर से हम मिरर कट कर रहे हैं और उसके उभरे हुए सरफेस को अगर पॉलिश कर रहे हैं और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, तो इस मिरर को कॉनकेव मिरर बोलेंगे। और ये अपने ऊपर आने वाली, अपने रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आने वाली लाइट रे को कन्वर्ज कर देती है, तो कन्वर्जेंट मिरर बोलते हैं। अगर उसी मिरर को अंदर से हम पॉलिश कर दें और रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हो जाए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर आउटवर्ड है, तो ऐसे मिरर को क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। और ये देखिए, ये लाइट रे को डाइवर्ज कर देती है, तो क्या बोल दिया इसको, डाइवर्जेंट मिरर बोल दिया। तो कॉनकेव मिरर कन्वर्जेंट मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्जेंट मिरर, डाइवर्जेंट मिरर होता है। तो दो तरह के मिरर हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब देखिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे, कि ये हम आपको दिखाए थे कि एक स्फीयर है, ये स्फीयर है, 3D समझिएगा। अगर ये स्फीयर है तो इस स्फीयर का सेंटर बीच में है। अब ये इसमें चारों तरफ से, अगर स्फीयर है तो ये चारों तरफ से होगा फुटबॉल की तरह से। तो अगर इसके सरफेस से हम इधर की तरफ आए, इसके सेंटर पे, तो हर एक सेंटर क्या होगा, सेंटर की तरफ जितनी लाइनें होंगी वो इसके लिए रेडियस की तरह काम करेंगी। रेडियस की तरह जितनी लाइनें इसके सरफेस से सेंटर पे आएंगी वो रेडियस की तरह काम करेंगी, और सब के सब क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये जो पॉइंट होता है स्फीयर का सेंटर, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यही होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जितना होता है उतना ही रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। भाई जो सेंटर है स्फीयर का वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब स्फीयर पे आप कहीं से भी डिस्टेंस लेके आएंगे, कहीं से भी कोई भी रेडियस खींचेंगे, वो सब के सब क्या होंगे, बराबर होंगे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही बराबर होते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होते हैं। ये स्फीयर के सेंटर के बराबर का डिस्टेंस होता है, फोकल लेंथ इसके हाफ के बराबर होता है, यानी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम डिस्टेंस होती है। अभी हम आपको पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, एपर्चर, प्रिंसिपल फोकस, फिर फोकल लेंथ बताएंगे। तो पोल देखिए क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके मिड पॉइंट को, मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है उसको क्या बोलते हैं,
पोल और उसको P से दिखाते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट कहा जाता है पोल और उसको डिनोट किया जाता है P से। प्रिंसिपल एक्सिस, अच्छा इसमें भी इसका जो सेंटर होगा वो पोल होगा। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस की बात, कि अगर यहाँ पे ये मिरर है, ये मिरर है और ये इसका पोल हो गया, और चलिए अभी इसको मिटा के बनाते हैं। ये हो गया पोल, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से मिलाते हुए अगर आप लाइन खींचेंगे, सीधी लाइन, a line passing through center of curvature and pole, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर पास होगी उसी लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होके जाएगी तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि 2 पॉइंट से कोई भी लाइन आप खींचेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन होती है। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इसमें भी वही है प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर के जो लाइन जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो क्या प्रिंसिपल एक्सिस अगर पूछे तो क्या बोल देंगे? अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर। अपर्चर देखिएगा, अपर्चर जो होता है वो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायमीटर होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर मतलब मिरर के इस एंड से इस एंड का जो डिस्टेंस होता है उसको अपर्चर बोलते हैं। कि मिरर का अपर्चर इतना है, अपर्चर का मतलब है कि वो कितने एरिया से लाइट को रिसीव करेगी। तो जो ये एरिया है लाइट यहाँ 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 चारों तरफ से यहाँ रिसीव हो सकती है, यहाँ से सभी डायरेक्शन से, बट इसके ऊपर जाएगी तो रिसीव नहीं हो पाएगी। तो इसका अपर्चर क्या होता है कि जिस सरफेस से, जितने सरफेस से वो लाइट को रिसीव कर पा रही है वो उसका अपर्चर होता है, या डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, या इंड टू इंड डिस्टेंस ऑफ मिरर क्या बोला जाता है? अपर्चर बोला जाता है। इसमें भी सेम कंडीशन है। अपर्चर के बाद आ गया प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस होता है कि अगर लाइट रे पैरेलल आ रही है, पैरेलल लाइट रे आ रही है और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर जहां पे इमेज बनाएगी वही पॉइंट उसका कौन सा होता है? प्रिंसिपल फोकस। और ये बात तय है कि जो लाइन पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाती है। तो यहाँ पे ये फोकस से गई तो ये जो पॉइंट है वो फोकस, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस बोलने का क्या मतलब है कि आप जब लेंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको 2 फोकस मिलेगा, F1 F2 ऐसे करके। तो वो जब लेंस आएगा तो वहां देखा जाएगा। तो प्रिंसिपल फोकस क्या है कि जो लाइन रे पैरेलल आ रही है, लाइट से पैरेलल आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे मीट होती है, प्रिंसिपल एक्सिस की जिस पॉइंट पे मीट होती है वही पॉइंट उसके लिए क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस। हाँ, सिर्फ जो पैरेलल लाइन जहाँ पे मिलेंगी वो, इसमें भी देखिए पैरेलल लाइन आ रही है, मीट नहीं कर रही है, बट अपीयर टू मीट, अपीयर टू मीट, अपीयर हो रहा है कि हाँ ये यहाँ पे मिल रही है। तो ये फोकस इसका कौन सा फोकस होगा? प्रिंसिपल फोकस होगा। तो क्या बोल सकते हैं प्रिंसिपल फोकस? द रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन meet at a point on principal axis or appear to meet on principal axis is called principal focus। ये हो गया आपका प्रिंसिपल फोकस। फोकल लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन पोल टू प्रिंसिपल फोकस। डिस्टेंस बिटवीन पोल टू फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा इसी को हम लिखते हैं फोकल लेंथ। यहाँ से यहाँ तक का, पोल तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ जो होता है ना वो रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर के हाफ के बराबर होता है।
अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका 10 सेंटीमीटर है, सपोज कि ये 10 सेंटीमीटर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो फोकस कितना होगा, फोकल लेंथ 10/2 यानी कि 5 होगा, 5 सेंटीमीटर। तो जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर के हाफ के बराबर होता है। ये यहाँ से आप नोट कर सकते हैं कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के बराबर होता है। ये हो गया आपका फोकल लेंथ। अच्छा, फोकल लेंथ यहाँ पे इस मिरर के लिए इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस पड़ रहा है, इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उधर ही पड़ रहा है। इस मिरर के लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट पड़ रहा है। देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है, अपोजिट है, तो इनके साइन भी अलग अलग होंगे। जब साइन कन्वेंशन आपको बताया जाएगा तो यहाँ इस बात को वहाँ पे बताया जाएगा क्यों। अभी यहाँ पे क्या समझा गया कि जो स्फेरिकल मिरर होता है वो कन्वर्जेंट भी होता है और डाइवर्जेंट भी होता है। कन्वर्जेंट कब होता है, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है, अंदर की तरफ होता है, तो उसको कौन सा मिरर बोलते हैं, कॉनकेव मिरर या कन्वर्जेंट मिरर, क्योंकि ये लाइट रे को कन्वर्ज कर लेता है। डाइवर्जेंट कब होता है, जब इसी मिरर का अंदर वाला सरफेस हम पॉलिश कर दें, बाहर वाले को रिफ्लेक्टिंग बना दें। जैसे चम्मच होता है, चम्मच का जो अंदर वाला पार्ट होता है वो इस मिरर की तरह कार्य करेगा, और जो बाहर वाला सरफेस है अगर उसको रिफ्लेक्शन के लिए यूज करेंगे तो ये वाला मिरर बन जाएगा। यानी कि आउटर सरफेस जो बाहरी सरफेस है चम्मच का वो कॉन्वेक्स मिरर है, और जो इनवर्ड की तरफ है वो कॉनकेव मिरर की तरह कार्य करता है। अब इसके बाद से है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो अभी तो इतना समझ लिया गया कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि जो स्फीयर होता है उसका जो सेंटर होगा, उस सेंटर पे अगर आप मान लीजिए कोई पॉइंट है तो उससे अगर चारों तरफ स्फीयर के सरफेस पे अगर हम कोई लेंथ लें तो वो लेंथ बराबर आएगा। वही सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। पोल जो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पोल। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाती हुई लाइन जाती है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अपर्चर ये कि वो कितने सरफेस से लाइट को रिसीव कर रही है। प्रिंसिपल फोकस कि लाइट रे पैरेलल आकर के जहाँ पे मीट हो रही है, अपीयर टू मीट हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस पे, उसको प्रिंसिपल फोकस। फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस is called focal length।